हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पुंछ शैली की चित्रकला, यानी कि पुंछ शैली। पुंछ नगर जम्मू राज्य के से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राटों का दरबार कश्मीर में लगता था, तब 15वीं शताब्दी में पुंछ राज्य एक मुसलमान शासक के अधीन था, क्योंकि इस राज्य के हिंदू शासक ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सन 1813 ईस्वी में सिखों ने पुंछ राज्य पर कब्जा कर लिया और पुंछ इस प्रकार पुनः हिंदू राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई। पुंछ के चित्र सन 1760 ईस्वी के पश्चात गुलेर शैली का एक चित्रकार पुंछ में आकर बस गया था। उसी ने यहाँ के स्थानीय शैली को प्रभावित किया। इन चित्रों के विषय में दरबार के दृश्य, संतों, गायक और नायिका भेद हैं। पुंछ शैली की विशेषताएं। नंबर 1, पुंछ शैली की अपनी विशेषता है। गुलेर या कांगड़ा का कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। नंबर 2, पुंछ में प्रायः सपाट रंग भरे गए हैं। स्त्री आकृतियां सिर गोल तथा नाक पतली व सुंदर हैं। नंबर दूसरा टॉपिक, सिख शैली की चित्रकला, यानी कि सिख शैली। सिक्कों की शैली 18वीं शताब्दी में पंजाब तथा कुछ पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा शैली की जो समरूपता थी, उसे सिख शैली के नाम से पुकारा गया है। इस शैली में मौलिक तत्वों का विकास बहुत कम हो सका, फिर भी महाराजा रणजीत सिंह ने इस शैली के मुख्य संरक्षक रहे और इस शैली की एक स्वतंत्र चित्र शैली के रूप में स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार सिख कलम का उत्कृष्ट चित्र है। सिख लघु चित्र शैली पड़ोसी राज्यों में विकसित है। खड़क सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। इसके पश्चात शेर सिंह तथा दिलीप सिंह पंजाब राज्य के ही सिख शासक हुए और आनंदपुर भी लघु चित्रकला का उत्तम केंद्र माना जाता था, जो गुरु तेज बहादुर द्वारा स्थापित था। सिख शैली के चित्रों की विशेषताएं। नंबर 1, रंग। नंबर 2, प्रकृति। नंबर 3, विषय। नंबर 4, पोशाक। नंबर 5, पशु। नंबर 6, हाशिए। अगला टॉपिक है बिलासपुर की चित्रकला, यानी कि बिलासपुर शैली। बिलासपुर कलम का इतिहास राजा दीपचंद ने 1650 से 1667 से आरंभ होता है। दीपचंद ने सतलुज के किनारे अपनी नई राजधानी की बसावट की, जिसका कालांतर में नाम बिलासपुर पड़ा। औरंगजेब के समय मुगल चित्रकार इधर उधर बिखरने लगे, उनमें से कुछ बिलासपुर भी पहुंचे। इस प्रकार दीपचंद के पश्चात राजा भीमचंद गद्दी पर बैठे और इनके पश्चात देवीचंद गद्दी पर बैठे, मतलब इनके बाद गद्दी पर बैठा। रागिनी व सोरती इस कलम का उत्तम उदाहरण है। देवीचंद के बाद मोहनचंद नाबालिग अवस्था में गद्दी पर बैठे। आज बिलासपुर कलम के अनेक चित्र संग्रहालयों में एवं निजी संकलनों में देखने को मिलते हैं। कश्मीर की चित्रकला, इसका उद्भव और विकास। भारतीय इतिहास में कश्मीर प्रदेश उल्लेखनीय स्थान रखता है। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा पर्वत, शिखर, झीलें साहित्य और कला का सृजन में सहायक रही हैं। कश्मीर एक स्वतंत्र और समृद्ध शैली थी। भारतीय चित्र शैली को आगे बढ़ाने में उसकी प्रेरणा महत्वपूर्ण रही। भारत की पश्चिम शैली को मध्यदेशीय शाखा के अनुकरण पर कश्मीर में सिक्का प्रवेश हुआ। सन 1740 का चित्रित चित्र महाराजा गुलाब सिंह का है। ये एक हाथ में फूल व दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए हैं। ये कश्मीर शैली का सुंदर उदाहरण है। श्री राय कृष्णदास जी का मानना है कि कश्मीर शैली ने राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी चित्र शैली के निर्माण में अपना सहयोग दिया है और ये कश्मीर शैली का ही रूपांतर है। कश्मीर शैली का प्रभाव। राजपूत और मुगल शैलियों के संविधान में कश्मीर शैली का आंशिक प्रभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए ही गढ़वाल बसोली शैली, रागमाला, गीत गोविंद, भागवत, रामायण आदि के चित्रों में कश्मीर शैली का प्रभाव है। यही कारण है कि कश्मीर शैली अन्य शैलियों की तरह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कश्मीर शैली के चित्रों की विशेषताएं। कश्मीर शैली के चित्रों में अधिकांश सिंदूरी लाल एवं पीले रंग का प्रयोग हुआ है और पुरुषों की आकृतियों में यथोचित पुरुषत्व की भावना है। वे धोती, उत्तरीय एवं विभिन्न आभूषणों को पहने चित्रित हैं। स्त्री आकृतियां सुंदर एवं नाजुक रूप लिए हुए हैं। कश्मीर शैली का रूप विधान सरल है। यहाँ लघु चित्रों के अलावा पट चित्रों का भी निर्माण हुआ है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।